अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 भी सिंपल, दो अपने पास मैट्रिक्स को क्या किया है, इक्वेट किया है, और के एक अननोन है दोनों ही मैट्रिक्स में, और के की वैल्यू पूछ रहा है। अब यहां से अगर अपन क्या करें, इन दोनों को इक्वेट करें, दो मैट्रिसेस एक दूसरे के इक्वल कब होती है? जब दोनों का ऑर्डर सेम हो, पहली कंडीशन, और दूसरी कंडीशन करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑर्डर तो सेम दिख रहा है, दोनों का ऑर्डर ही 2x2 है। तो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से इक्वेट किया तो के की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। अब के की वैल्यू 2 आ गई, यहां भी 2 रख रहे हैं तो 4, यहां भी 2 रख रहे हैं तो 3, और यहां भी 2 रख रहे हैं तो इक्वल आ जा रहे हैं। तो इसलिए के की वैल्यू क्या हो जाएगी, के की वैल्यू 2 हो जाएगी। ध्यान रहे, अपन बच्चों को जब भी बताते हैं तो ये सारे एलिमेंट्स को इक्वेट करके एक बार दिखाना होता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि के की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट आ जाए, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स को कैलकुलेट करें, डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स को अगर हम कंपेयर करें तो के की वैल्यू डिफरेंट आ सकती है। तो उस केस में के लिए कोई सोल्यूशन नहीं होता है। या कभी कभी ऐसा होता है कि मान लो यहाँ पे दो क्वाड्रेटिक दिए हुए हैं और दोनों को इक्वेट किया तो वैल्यू दो रूट्स आएंगे क्वाड्रेटिक के, लेकिन हर एक कंपोनेंट के लिए सेम रूट्स नहीं आ रहे, कभी एक सेम होगा, कभी दोनों सेम हो जाएंगे। तो इस केस में बच्चों को हमें कम से कम ये बताना पड़ता है। ठीक है, तो अभी तो यहाँ पे काफी नॉर्मल था, फर्स्ट कंपोनेंट्स को इक्वेट किया तो के की वैल्यू 2 आ गई। उसके बाद से सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, ये जो कंपोनेंट्स हैं इन्होंने भी के इक्वल टू 2 की वैल्यू को सेटिस्फाई किया। इस वजह से के इक्वल टू 2 मतलब ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।